सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अपनी चेतावनी के अंग में कहते हैं, गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बाहर बिसरा पीव। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया सांच, राखन हारे राखिया जठरगन की आँच। कि उस परमात्मा ने पानी की जल बूंद से, कि पानी की बूंद से क्या बना दिया? साज बनाया जीव। इस जीव का साज बना दिया। जीव का साज क्या है? ये शरीर। अंदर बहुत अंदेश था बाहर भिसरा पीव। इस जीव के अंदर क्या था? बहुत ज़्यादा अंदेशा, संदेह बहुत था, शंकाएं बहुत थी, संशय बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए क्या कहते हैं? बाहर बिसरा पीव, कि इसने जो परमात्मा है उस परमात्मा को त्याग दिया। इसीलिए तो इसको ये साज मिला है। अगर ये इस साज को, इस संसार के इस शरीर को लेकर अगर परमात्मा को ना भूलता तो इसे बार बार इस शरीर में आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस परमात्मा को देखिए कि उसने साज बनाया सांच, कि ये झूठा साज नहीं बनाया, ये सच्चा साज बनाया। सच्चा क्यों कहा गया? सच्चा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें रहते हुए ही केवल सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। साहेब कहते हैं कि राखन हारे राखिया जठराग्नि की आँच, कि जठराग्नि के अंदर माता के गर्भ में जब ये तप रहा था, वहाँ से ये पुकार करता था कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर आकर मैं तुम्हारा ही भजन करूँगा। परमात्मा ने कृपा करके इसे बाहर निकाला। और उसके बाद क्या किया इसने फिर भी जो है बाहर आकर भजन नहीं किया। क्या कहते हैं साहिब? गृभ पानी की जल बूंद से साज बनाया साच, कोड़ी बदले जात है कंचन साटे कांच। गृभ पानी की जल बूंद से साज बनाया शोध, तू जग में पंडित भया पढ़ा 18 बोध। कि भाई तेरा ये सच्चा साज दिया, तेरा सच्चा साथी शरीर तुझे दिया जिसमें तू सत्य को जान सकता था, लेकिन तूने इसे क्या किया? कोड़ी बदले जात है कंचन साटे कांच। कि तूने अपने इन कंचन अर्थात सोने जैसी कीमती सांसों का सौदा किसके लिए किया? कांच के लिए। तूने कांच खरीदा इस सोने के बदले, तो मूर्ख हो गया तू। और इसीलिए तेरा जो जन्म है वो कोड़ी बदले जा रहा है, कि कोड़ियों में बदलता जा रहा है। फिर कहते हैं कि तेरे को ये जो साज बनाया शोध, ये इसलिए बनाया था ताकि तू इसका शोधन करे। शोधन अर्थात इसका अनुसंधान, रिसर्च करे, इसको परखे कि इसके अंदर ही वो परमात्मा छुपा है। लेकिन तू तो जगत में पंडित बन गया। तूने बाहर का जो 18 पुराण थे वो तूने पढ़ डाले, पंडित बन गया, लेकिन अपने इस शरीर रूपी जो साज था इसको नहीं पढ़ा। असल भेद इसमें था और तू बाहर ढूंढ रहा है। बाहर भी वही तो लिखा है जो लोगों ने अनुभव किया, लेकिन क्या जो हम अनुभव करते हैं वो सारी बातें हम लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। यदि ये दास आपको कुछ कहता है सत्संग में तो आपको सारी बातें याद नहीं रहेंगी। आधे घंटे का सत्संग और आधे घंटे में से आपसे अगर पूछा जाए तो 1 मिनट का ही आप बता पाएंगे, बाकी सब भूल जाते हैं। तो यही चीज़ साहेब बता रहे हैं कि उन पुराणों में सारी बातें नहीं लिखी थी और तू उन पुराणों में फंस गया, और जो साज तुझे शोधना था, जिसका शोधन करना था, वो नहीं किया। फिर क्या कहते हैं? गृभ धरनी धर जान्या नहीं की ना कोट जतन, जल से साज बनाए कर मानुष किया रतन। गृभ धरनी धर जान्या नहीं जिन सिरजे जल बूंद, गुलजारा दर से नहीं चिश्म्यों पर गई धूंध। गृभ धरनी धर जान्या नहीं जिन सिरजे जल बूंद, नाड़ी सेंस समार कर लाया नक्शिक गूंद। गृभ धरनी धर जान्या नहीं जिन सिरजे तन साज, चेत सके तो चेतिए बिगड़ जाएगा काज।
क्या कहते हैं साहिब कि धरणीधर जाना नहीं। धरणीधर कौन है? जो इस धरती को धारण किए हुए है, वो परमात्मा ही इसको धारण किए हुए, उसे ही यहाँ धरणीधर कहा है कि उसे तूने जाना नहीं। और कीन हा कोट जतन, बाकी तूने करोड़ों जतन कर लिए इस संसार को जानने समझने के, लेकिन उस धरणीधर को तूने नहीं जाना। जल से साज बनाए कर मानुष किया रतन, मानुष जैसा रतन शरीर तेरे को दे दिया, रत्न जैसा है ये मनुष्य शरीर, लेकिन उसे तूने नहीं पहचाना। जिसने ये जल बूंद से, क्या कहा, सिरजे जिन सिरजे जल बूंद, जल की बूंद से इस काया को सृजा है, जिसने ये साज बनाया है, उसे तूने नहीं जाना। क्या कहते हैं, गुलजारा दरसे नहीं जिसमें पड़ गई धुंध, तुझे वो नूर नहीं दिखाई दे रहा है। गुलजारा अर्थात गुलजारा कहा जाता है बाग को, ठीक है जी, जहाँ गुल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूलों के बाग को। वो फूलों के बाग वाला कौन सा है? ये शरीर है, जिसमें 8 कमल हैं। 7 चक्र लोग बताते हैं, वास्तव में 8 हैं, इसीलिए इसे अष्टकमल दल बोला जाता है। तो तूने वो 8 चक्र जो हैं वो तो जाने नहीं, वो फूल, वो गुलजारा, ये शरीर, ये तूने जाना नहीं। तेरे चिश्मे मतलब आंखों पर क्या पड़ गई? धुंध। जो धुंध होती है सर्दियों में तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता सामने, बोले उसी प्रकार तेरे सामने प्रकाश होते हुए भी जैसे धुंध पड़ जाती है तो आगे दिखता नहीं, ऐसे ही तुझे इस संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर तुझे कुछ दिखता नहीं। जो असली बाग था वहाँ का नूर तुझे नहीं दिखाई दिया। फिर क्या कहते हैं साहिब? फिर साहिब कहते हैं कि नाड़ी सहस समार कर ल्याया नख सिख गोंद, कि हजारों नाड़ियां हैं इसमें। कितनी नाड़ी हैं हमारे शरीर में? 72,000 नाड़ी। नाड़ी सहस समार कर, किन इन हजारों नाड़ियों को संभाल कर इस शरीर के अंदर लखाया गया, इस शरीर के अंदर लाकर और उसे सेट किया गया है कि यहाँ पर ये नाड़ी है, यहाँ ये नाड़ी है, इला, पिंगला, सुषमना आदि जो नाड़ियाँ हैं, ये सारी नाड़ियाँ यहाँ पर बताई जाती हैं। फिर क्या कहते हैं कि अभी भी समय है, चेत सके तो चेतिए, बिखर जाएगा काज, कि भाई यदि चेत सकता है, अभी भी जाग सकता है, समझ सकता है तो समझ ले, नहीं तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। फिर क्या कहते हैं साहिब? गरीब पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, धरणीधर जाना नहीं आए पड़ा जमजाल, कि ये उस परमात्मा ने देखो कैसा अजब ख्याल बना दिया। ये शरीर ख्याल की तरह बताया है। जिस प्रकार जीव को किसी चीज़ का ख्याल आता है, वो ख्याल पल भर के लिए रहता है और फिर गायब, ठीक इसी प्रकार ये शरीर जो है इस संसार में कुछ वर्षों तक रहता है और उसके बाद फिर खत्म, फिर ये शरीर नहीं रहता। और इस शरीर में रहते रहते उस परमात्मा को, उस धरणीधर को जान लो, आए पड़े जमजाल, नहीं तो जम के जाल में फंसना निश्चित है। बल्कि कहा आए पड़ा जमजाल, पड़ा यानी फंस गया, कि उसको नहीं जाना परमात्मा को तो काल के जाल में फंस गया। तो अभी भी समय है, चेत सको तो चेत लो। जो अभी जीवित हैं उन सभी के लिए बताया गया है ये। और क्या कहा? ग्रीब उर्द मुखी जद रहे था, तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया, जठर अग्नि की लाव, ग्रीब अस्थि चाम रंग रूप रूम सब की किसने की ना गूद, उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। क्या कहा? कि जब पेट के अंदर था, ऊर्ध्वमुखी यानी कि उल्टा लटक रहा था। कैसे था? तल सिर ऊपर पैर, पैर ऊपर और सिर नीचे। राखन हारे राखिया, जठर अग्नि की लाव, जठर अग्नि के उस ताप से तुझे उस रखने वाले ने बचाया, उस राखन हारे ने, उस परमात्मा ने जो सबको रखता है। अस्थि चाम रंग रूम सब कुछ उसने तुझे इस शरीर में दिया है। किसने किया गूद? तेरे इस शरीर के अंदर जो गूदा भरा हुआ है वो किसने भरा? अरे जरा सोच तो सही। उधर बीच पोषण किया,
पेट के अंदर माता के गर्भ में तेरा पोषण किया। बिन जननी के दूध, बिना माता के दूध के, उस समय तो दूध नहीं था अंदर, लेकिन फिर भी तेरा पोषण कर रहा था वो। जरा जान तो सही कि किसने किया तेरा पोषण, और तू उसे भूला बैठा हुआ है। जब माता के गर्भ में था तो क्या करता था? ग्रीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। ग्रीब तू ही तुतकार थी, ररंकार धुन ध्यान, जिनियो साज बनाइया जाकू लेह पिछान। कि जब माता के गर्भ में था तो केवल एक ही तुतकार तेरी लगी रही। तुतकार अर्थात प्रार्थना, एक ही अरदास, क्या? कि तू ही, कि केवल तू ही है, हे मेरे मालिक तू ही है। जपता अजपा जाप, इस प्रकार से तू अजपा जाप जप रहा था। निरंतर तेरा जाप चल रहा था, क्योंकि मुख तो खोल नहीं सकता था, अंदर ही अंदर ये जाप चलता था तेरा। लेकिन बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, बहुत पाप तूने इस संसार में किए हैं। बाहर आकर भ्रम गया इस माया के चक्कर में। जब अंदर था तो पुकार करता था, ररंकार धुन ध्यान, ररंकार अर्थात निरंतर, निरंतर तेरे अंदर धुन चलती रहती थी, अनहद धुन चलती रहती थी, और ध्यान तेरा उसी में रहता था। लेकिन जिनियो साज बनाइया जाकू लेह पिछान, लेकिन तू उसे भूल गया जिसने ये साज बनाया, ये शरीर बनाया, जिसने माता के गर्भ में जीवित रखा। अब उसको पहचानो, अब जानो, समझो उसे। क्या कहा? ग्रीब ओजूद अरद मुख जप था, ररंकार धुन धीर, जा तालिब को याद कर जिनियो धर्या शरीर। ग्रीबोजूद अरद मुख जप था, जूनी जिंद जिहान, बाहर मूल गवाइया पूजत है पाषाण। क्या कहा? कि भाई ओजूद उरद मुख जप था, तेरा ओजूद अर्थात वजूद, जो हमारा वजूद है। हम क्या कहते हैं? हम कौन है? ये शरीर है ना। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि वजूद जो तुम्हारा था वो क्या था? उर्द मुख जपय था, कि जब तू उल्टा लटका हुआ था ना, पैर ऊपर और सिर नीचे, तब वो तेरा वजूद वो लगातार उस धुन को धैर्य के साथ, धीर के साथ सुन रहा था और नाम जप रहा था। जा तालिब को याद कर जिन्यो धर्या शरीर, उस तालिब को याद कर ले। तालिब अर्थात वो परमात्मा, ठीक है, जो तलब करता है, जो तुझे तलब कर रहा है, याद दिला रहा है कि भाई याद कर ले कि ये शरीर किसने धारण किया है, कौन है इस शरीर के अंदर। जिन्यो धर्या शरीर, ये शरीर तो तुम कहते हो ये शरीर मैं हूं, लेकिन मैं कौन है उसको तो ध्यान करो। लेकिन क्या किया? उसको छोड़कर और जूनी जिंद जिहान, कि इन सभी जूनियों के अंदर, इस सारे संसार में जो जिंद अर्थात जो जिंदा इस सारे संसार के अंदर रमा हुआ है, उसका ध्यान करो, उसका जाप करो। लेकिन बाहर मूल गवाइयाँ, तुमने अपने सांसों की जो पूंजी थी, जो मूल था तुम्हारा, उसे बाहर संसार में गवा दिया। और क्या करता है? पूजत है पाषाण, पत्थरों की पूजा करते करते उसे गवा दिया। इसीलिए पत्थर पूजते पूजते कोई पार नहीं हुआ। क्या कहा आगे? गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण भूल, ओ साहिब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। कि भाई जठर अग्नि से राखिया, उसने तुझे जठराग्नि से बचाया है। माता के गर्भ में जहाँ तेरे को इतना दर्द, इतनी पीड़ा थी कि मानो एक एक पल में लाखों लाखों जो बिच्छू हैं वो तुझे डंक मार रहे हो, इतना दर्द था, लेकिन बाहर आकर भूल गया। उसने तुझे वहां से बचाया, तो इसलिए उसके गुण मत भूलो। वो साहिब दरहाल है, दरहाल मतलब हर दर पे वो परमात्मा ही है, हर जगह है। तू क्यों सूल बो रहा है? अपने जो रास्ता है उस रास्ते में कांटे मत बो, तो अपने रास्ते को फूल बिछा अपने रास्ते पर,
उस परमात्मा के नाम का सुमरन कर। वो दरहाल है, हर जगह मौजूद है। फिर क्या कहते हैं, ग्रीब आध घड़ी की आध घड़ी आधी से पुनियाद। क्या कहा, आध घड़ी की आध घड़ी आध घड़ी की याद, साधो से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। ग्रीब पाव घड़ी तो याद कर नीमा नास न खोए, सतगुरु है ला देते हैं विषय सूल नहीं बोए। कहते हैं कि भाई आधा घड़ी, आध घड़ी की आध घड़ी की आधे घड़ी की आधी घड़ी और उस आधी की भी आध कि इतनी भी अगर मान लो अगर कर लेते हो, साधो के साथ गोष्ठी करो कि साधो सेती गोष्ठी जो कीजे सो लाभ, यानी कि साधुओं के साथ यदि बैठकर उस परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते हो तो उससे भी लाभ हो जाएगा तुम्हें। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि पाव घड़ी तो याद कर। अरे आधी घड़ी नहीं तो कम से कम पाव घड़ी ही उसे याद कर ले। नीमा नास न खोए, नीमा अर्थात नीम, नीम कहा जाता है वो नीम का वृक्ष नहीं जो मकान के नीचे नींव डाली जाती है, उसे भी कहा जाता है नीम। यानी कि जो तेरी मूल है, नीम है तेरी, उस नींव को मत खत्म कर। वो नींव क्या है, वो नींव वो परमात्मा ही है कि उसे मत भूल। नीमा नाश न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोल। कि भाई इन विषयों रूपी जो कांटे हैं उनको मत बो। सतगुरु बार बार हेला दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं तुझे कि भाई जाग जा, उस परमात्मा का सुमरन कर ले। ग्रीब अलफ अलह को याद कर कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर राख्या अधम जिहान। रात्या उधम जिहान कि उस अलफ, उस अल्लाह को, उस परमात्मा को याद कर लो। कादर को कुर्बान, उस कादर पे कुर्बान हो जाओ, उस मालिक पे जो रहमत वाला है उस पर कुर्बान हो जाओ। साईं सेती तोड़कर रात्या उधम जिहान कि तूने उस साईं से अपना रिश्ता तोड़कर और इस संसार के अंदर तू उधम मचाता फिर रहा है। कबीर साहिब, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज यहाँ पर चेता रहे हैं कि भाई अलफ अलह को याद कर, जिन कीनायो साज, उस साहिब को याद कर पाल्या जल बिन नाज। कि भाई उस परमात्मा को याद कर लो जिसने तुम्हारा शरीर बनाया, इस शरीर को माता के गर्भ में पाला। कैसे पाला? बिना जल के और बिना भोजन के। नाज अर्थात अनाज, बिना अनाज और बिना जल के उसने तुम्हें पाला है। बाहर आकर तुम्हें अनाज की, जल की, दूध की, सब की जरूरत है, लेकिन पेट में कौन देता था? तो साहेब कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ दिया हुआ है तो उसको याद करो। फिर क्या कहा? ग्रीब संसारी में आन करे, कहा किया रे मूढ़े, सुए सिंबल से या लागे डोडे डूड। कि भाई इस संसार में आकर तूने मूर्ख, मूढ़ अर्थात मूर्ख, कि है मूर्ख तूने क्या किया? मूर्ख कह रहे हैं इस मनुष्य को कि ये मनुष्य मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ये मूर्खता कर रहा है। जिस प्रकार सुए अर्थात तोता, सिंबल यानी कि सेमल का जो वृक्ष होता है, जो फल होता है, उसको सेया यानी कि तोता उस पर बैठा रहता कि ये फल है, ये पकेगा तो मैं उसे खाऊंगा। रोजाना उस पर बैठा रहता कि ये मीठा लगेगा, ये पकेगा, मैं इसे खाऊंगा। और जब वो पकता है तो क्या है? जब वो पकता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। लागे डोडे डूड कि उस पेड़ पे वो जो कहते हैं ना, शुरू में कली आती है, कली के बाद फल छोटा सा होता है ना, तब से वो सेना शुरू कर देता है उसको कि भाई ये पकेगा और ये मैं खाऊंगा। फिर क्या कहा आगे? ग्रीब सुए सिंबल से या 12 वर्ष विश्वास, अंत चोट खाली पड़ी डोडे बीच कपास। ग्रीब सुए सिंबल से या ऐसी या नरदेह, जम किंकर तुझ ले गए मुंह में देकर खेह।
क्या कहा कि भाई जिस प्रकार सूआ जो होता है, तोता, वो सेमल के उस फल को सेता है, इंतजार में रहता है, 12 वर्ष विश्वास करता है कि इसके अंदर कुछ कुछ निकलेगा, और अंत चोट खाली पड़ी। लेकिन अंत में क्या है? अंत में जब वो उस पे चोंच मारता है तो देखता है मेरी चोंच तो खाली आ गई, इसमें कोई रस नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। डोडे बीच कपास, उसके अंदर केवल और केवल, वो आपने देखा होगा ना, उड़ते रहते हैं कपास की तरह, वे निकलते हैं उससे। तो उस प्रकार का बोले अब इसका क्या करूं? 12 वर्ष अपना पूरा जीवन जो तोते का होता है, उस सारा का सारा उसी पर विश्वास करके वो निकाल देता है। इसी प्रकार साहेब बताते हैं कि जैसे तोता उस सेमल को से रहा है, ऐसी यो नरदेह कि हे मनुष्य, ये तेरी जो देह है ये भी ऐसी ही है, ये तेरी देह ये ऐसी ही है। तो इसलिए जम किंकर तुझ ले गए, मुख में देकर खेह। क्योंकि ये जो तेरी देह थी, इस देह की तू पूजा करता रहा, इस देह को चंदन लगाता रहा, इस देह को तू जो है सारी उम्र गाड़ियों में भगाता रहा, कभी इधर कभी उधर। और अंत में क्या हुआ? अंत में कहते हैं जम किंकर तुझ ले गए, मुख में देकर खेह, कि अंत में जो यम है वो तुझे कहाँ ले जाता है। तो ये जो जम है, ये मुख में देकर खेह, खे अर्थात राख, ये तुम्हारे मुंह में राख भर के तुम्हें लेकर जाएंगे। जो यम किंकर अर्थात जो काल के दूत हैं, ये सब लेकर जाएंगे। कैसे दी जाएगी? कि जब जलाया जाएगा चिता में, तो चिता की राख जो है वो तुम्हारे मुंह में भरती जाएगी। इस प्रकार से साहिब बता रहे हैं कि आखिरी में ये देह खे हो जाएगी। जो दफन होगा मिट्टी में, उसके मुंह में भी मिट्टी जाएगी, सबके मुंह में मिट्टी भरी जाएगी। फिर क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं गृभ आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रते, पाकर लिया गवार, अंत समय बीते घनी, तन मन धरे न धीर, उस साहिब को याद कर, जिनियो धरा शरीर। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि आदि समय चेत्या नहीं, कि शुरुआत में तो तू चेता नहीं, जागा नहीं, समझ आई नहीं कि मैं बालक था, खेल में लगा हुआ था। अंत समय अधिकार, और जब अंत समय आया तब तू चाहता है कि मुक्ति का अधिकार मिले। अब तेरी मुक्ति हो, कैसे हो गई? नहीं हो पाएगी, क्योंकि तू तो अभी भी अधिकार जमा रहा है। आखिरी समय में, बुढ़ापे में भी, ये मैंने कमाया, ये मैंने किया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बालक बच्चे हैं। तो अंत समय में भी अधिकार जमा रहा है उन पर। मध्य समय माया रते, और जो बीच का समय था उसमें भी तू माया में रता हुआ था। कहीं पर तूने स्त्री के पीछे समय गंवा दिया, कहीं बच्चों के पीछे समय गंवा दिया, कहीं धन को अर्जित करने में समय गंवा दिया, लेकिन परमात्मा का नाम सुमरन करने में तूने कभी भी समय का सदुपयोग नहीं किया। अब बोले पाकर लिया गवार, अब काल दूतों ने आकर तुझे पकड़ लिया है, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर क्या कहा? अंत समय बीते घनी, और जब काल के दूत सामने खड़े दिखाई देते हैं तब इसके ऊपर बहुत बीतती है, बहुत बुरा वक्त होता है वो, इसको इतनी पीड़ा होती है। क्यों? तन मन धरे न धीर, इसका तन मन धीर नहीं धरता, धैर्य नहीं धर पाता, लेकिन इसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, इसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वे काम करना बंद कर देते हैं। ये किसी को कुछ नहीं कह पाता, इसकी आंखों से केवल आंसू बहते रहते हैं। साहिब कहते हैं उस साहिब को याद कर, जिनियो धरा शरीर, कि भाई उस मालिक को अब भी याद कर ले जिसने शरीर धारण किया, नहीं तो ये सब कुछ तेरे साथ होगा। और उसके बाद फिर किसी पशु जूनी में या पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर तुझे फिर से जन्म लेना होगा। क्या कहते हैं? गृभधूम में केरा धोल हर, बारू के सी भीत, उस खाबिंद को याद कर, महल बनाया सीत। गृभधूम में कैसा धोल हर, यो बालू का साज,
उस खाविंद को याद करे, साची गैब आवाज। ग्रीवधू में कैसा धोल हर, बालू जेहा भेव। गैबी से गैबी मिले, तो पर से दिल देव। क्या कहा कि जिस प्रकार धुएं का बादल होता है धौलहर, धौलहर अर्थात धुएं का गुबार या बादल कहिए, और जैसे बारू, बारू अर्थात बालू रेत, रेत की जैसे भीत अर्थात दीवार हो, ठीक इसी प्रकार से तेरा ये शरीर भी है। बालू की भीत जैसे खड़ी नहीं होती, कुछ समय के बाद गिर जाती है, इसी प्रकार जो धुएं का गुबार होता है, कुछ ही क्षण में वो ऊपर जाकर फैल जाता है और धुआं गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता धुआं था भी कि नहीं था। ठीक इसी प्रकार ये शरीर जो है इसका भी नाश हो जाएगा। ये धुएं केरा धौलहर, बालू का साज, बालू का साज अर्थात मिट्टी का शरीर, बालू जेहा भेव यानी मिट्टी का ही ये सारा भेद है, सब कुछ जो बनाया हुआ है। ये साहिब यहाँ बता रहे हैं कि उस खाविंद को याद कर, उस परमात्मा को याद कर ले, अभी भी समय है, जिसने तेरा ये महल बनाया हुआ है। उस परमात्मा को याद कर ले, केवल उसी की जो आवाज़ है साची गैब आवाज़, उसकी आवाज़ ही केवल सच्ची है, बाकी संसार का जो शोर शराबा है ये आवाज़ सच्ची नहीं है। साहिब कहते हैं उस आवाज़ को सुन, वो तेरे अंदर चल रही है तेरे घट में, और अगर तूने उसको सुन लिया, उस गैबी आवाज़ को सुन लिया, तो क्या कहते हैं कि गैबी से गैबी मिले, तो पर से दिल देव। जब गैबी से गैबी मिलता है अर्थात उस आवाज़ को जब तुम सुनते हो तो तुम वही बन जाते हो। जब तुम अपने स्वरूप को जानते हो तो अपने स्वरूप को जानने के बाद फिर तुम उस परमात्मा से मिलते हो, और वो परमात्मा कहाँ है? तो पर से दिल देव, वो तुम्हारे दिल में ही उसका स्पर्श होता है, फिर वो परमात्मा तुम्हारे दिल में ही आ जाता है। इसीलिए हृदय को क्या बताया? मंदिर, मंदिर में ही वो परमात्मा प्रकट होता है, बाहर का मंदिर नहीं। बाहर तो ईंट पत्थरों का बना हुआ है, मन के अंदर जो है वो मंदिर आपके हृदय में। फिर क्या कहते हैं? ग्रीब गैब अजाति पिंड में, जाका गैबी नाम। अभी बताए ना कि गैबी से गैबी मिले। कौन है गैबी? कि गैब अजाति पिंड में, जाका गैबी नाम। सुन सने ही जानिए, मड़ी महल नहीं ठाम। कि गैब अजाति पिंड में, कि जात से परे, उसकी कोई जात नहीं है। वो गैब, वो सच्चा, वो किस में है? पिंड में है, इस शरीर में। जाका गैबी नाम, और उसी का नाम ही गैबी है। गैबी उसे ही कहते हैं जो आपने सुना भी होगा, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु ब्रह्मवेदी में आता है, अचल दिगंबर धीर है। वही गैबी, उसी परमात्मा को ही कहा गया है। और क्या कहा? कि वो शून्य स्नेही है, शून्य स्नेही जानिए, मढ़ी महल नहीं ठाम। उसकी ना कोई मढ़ी है, ना वो किसी महल में रहता, ना हुई उसका कोई निश्चित स्थान है। वो तो कण कण में है, वो रमता राम है। लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो क्या कहते हैं? गरीब भक्ति हेत ग्रह बांधिया, माटी महल मसान। तै साहिब जाना नहीं, भूला मूड जिहान। गरीब भक्ति हेत ग्रह बांधिया, घन नामी घट माहि। बिन सतगुरु की बंदगी, साईं पावे नाहि। गरीब भक्ति हेत ग्रह बंधिया, घन नामी घट माहि। साधु जन से ये बीना, साईं पावे नाहि। गरीब हेत भक्ति हेत काया धरी, घन नामी घट बीच। नींब लगे नहीं नालियर, भावे परमल सींच। क्या कहते हैं? साहिब बताते हैं कि भाई भक्ति हेत ग्रह बांधिया, कि भक्ति के कारण ही तुझे इसमें बांधा गया है। किस में? ग्रह में। ग्रह अर्थात घर। घर कौन सा है? माटी महल मसान। कि ये माटी का जो महल है तेरा, ये, और ये माटी का महल शमशान के समान है। क्यों? क्योंकि कोई भी माटी का महल ऐसा नहीं, कोई शरीर ऐसा नहीं जो कि शाश्वत हो। ये सब का नाश हो जाने वाला है, सब के सब शरीर मर जाने वाले हैं। तो ये शमशान ही है,
ये सब कुछ जितने महल है, यानी जितने शरीर दिखाई दे रहे, ये सब के सब शमशान के समान है, जहां पर सब चीज खत्म हो जाती है। लेकिन भक्ति के लिए तुझे इस घर के अंदर बांधा गया है। घर अर्थात इस शरीर के अंदर, कि इस शरीर में रहकर अब भक्ति कर। तय साहिब जाना नहीं, भूला मूड गवार। लेकिन फिर भी तूने उस परमात्मा को नहीं जाना कि उसने भक्ति के लिए तुझे भेजा और तू भूल गया। मूड, मूर्ख, जिहान अर्थात संसार, कि हे मूर्ख इंसान, तू संसार में अपने आप को भुला दिया, तूने उस परमात्मा को नहीं जाना। फिर क्या कहा कि घन नामी घट माही, कि वो परमात्मा इसी घट के अंदर है, लेकिन तू समझ नहीं रहा। लेकिन मिलेगा कैसा, कैसे मिलेगा? बिन सतगुरु की बंदगी साईं पावे नाही। जब तक सतगुरु की बंदगी नहीं होगी तब तक साईं नहीं मिलेगी। साईं नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। साधु जन से बिना, अगर सतगुरु नहीं मिलते हैं तो सतगुरु की बंदगी से पहले आपको साधु की सेवा करनी चाहिए। जो सच्चा साधु हो उसकी सेवा करो। बिना सच्चे साधु की सेवा किए बिना वो साईं पावे नाही, उस परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं मिलता है। साहिब कहते हैं भक्ति हेत काया धरी, कि भक्ति के लिए ही केवल ये काया धारण की गई है। घन नामी घट बीच, और वो घन नामी वो परमात्मा जो है वो इसके घट के इस शरीर के अंदर ही है। नींब लगे नहीं नालियर, भावे परमल सींच। तुम चाहे कितना भी सींच लो, कितना भी, लेकिन फिर भी कभी जो नीम का वृक्ष है उस पे नारियल नहीं लग सकता है। केवल भक्ति करने से ही वो परमात्मा मिलेगा। संसार में डूबने से वो परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसीलिए साधु भाई, जो साहिब समझाना चाहते हैं उस भेद को समझिए और भक्ति कीजिए। ये संसार तो जो है चलता रहेगा, ये संसार सदा से था, है, रहेगा, लेकिन ये संसार नश्वर है, चीज़ें बदलती हैं। ये माया का संसार है। तो इस माया के संसार को मत देखो, तुम स्वयं को देखो। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, किस कारण आया हूँ और कहाँ जाना है। तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, नाम सुमरन कीजिए। और जो भी भगत जी गुरुदेव से सार नाम लेना चाहते हैं उन्हें पहले प्रथम और दूसरी विधि ये पूरी करनी होगी। उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।